नमस्कार बहन बंधु, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से आज की कहानी का शीर्षक है प्रेम से माता सबरी ने भगवान को बुला ही लिया। सबरी यद्यपि जाति की भीलनी थी, किंतु उसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति भरी हुई थी। बाहर से वह जितनी गंदी दिखती थी, अंदर से उसका अंतःकरण उतना ही पवित्र और स्वच्छ था। वह जो कुछ करती भगवान के नाम पर करती। भगवान के दर्शनों की उसे बड़ी लालसा थी और उसे विश्वास भी था कि एक दिन उसे भगवान के दर्शन अवश्य ही होंगे। सबरी जहाँ रहती थी उस वन में अनेक ऋषियों के आश्रम थे। उसकी उन ऋषियों की सेवा करने और उनसे भगवान की कथा सुनने की बड़ी इच्छा रहती थी, लेकिन अक्सर उन्हें दुत्कार दिया जाता था। किंतु इससे उसके हृदय में ना कोई क्षोभ उत्पन्न हुआ और ना निराशा। उसने ऋषियों की सेवा करने का एक युक्ति निकाल ली। वह युक्तियां प्रतिदिन ऋषियों के आश्रम से सरिता तक यानी गंगा तक का पथ बुहार कर उस कंटकों से रहित कर देती और उनके उपयोग के लिए जंगल से लकड़ियां काट कर आश्रम के सामने रख देती। सबरी का यह क्रम महीनों चलता रहा, किंतु ऋषियों को यह पता न चला कि उनकी यह परोक्ष सेवा करने वाला है कौन। इस गोपनीयता का कारण यह था कि सबरी आधी रात रहे ही जाकर अपना काम पूरा कर आया करती थी। जब वह कार्यक्रम बहुत समय तक अविरल रूप से चलता रहा तो ऋषियों को अपने परोक्ष सेवक का पता लगाने की अजीब जिज्ञासा हो उठी। उन्होंने एक रात जाकर पता लगा ही लिया कि यही भीलनी है जिसे अनेक बार दुत्कार कर द्वार से भगाया जा चुका था। कई तपस्वियों ने अत्यज महिला की सेवा स्वीकार करने में परंपराओं पर आघात होते देखा, पर मतंग ऋषि को ये सब स्वीकार न था। वे सबरी को अपनी कुटी के समीप ठहराने के लिए ले गए, क्योंकि सबरी तो जंगल में रहती थी। भगवान राम जब वनवास गए तो उन्होंने मतंग ऋषि के सर्वोपरि मानकर उन्हें सबसे पहले छाती से लगाया और सबरी के जूठे बेर प्रेम पूर्वक चख कर खाए। रामचरितमानस के अनुसार बताया जाता है कि सबरी जब छोटी थी तो उसके पिता ने उसके शादी के लिए बहुत सारे जानवर पशु पक्षी को इकट्ठा करके रख रखा था बारातियों की स्वागत के लिए, क्योंकि आदिवासी समाज में पशु पक्षियों को मार करके खाना आम बात है। तो सबरी ने उन जानवरों को देख करके अपने पिता से सवाल किया कि यह सब जानवर किस लिए हैं। तो सबरी के पिता बताए कि बारातियों के स्वागत के लिए इन्हें जमा किया जा रहा है। सबरी ने सोचा कि इतने जीव को हत्या करके मेरी शादी होगी, इससे हमें क्या प्राप्त होगा। ऐसा सोच करके सबरी ने अपने पिता का घर छोड़ करके और जंगल में रहने चली गई, जैसा कि आपने आगे कहानी में सुन ही रखा है। और
इस जंगल में अपने आराध्य श्री राम को याद करने लगी और आखिरकार उसने भगवान को पा ही लिया। तो यह थी आज की छोटी सी कहानी। आप लोगों को कहानी कैसी लगी ये अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं और इसी तरह की कहानी पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और चैनल पर पहली बार आते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और मेरे चैनल पर बने रहें इसी तरह से और अपनी स्नेह देते रहें। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।